सोच के देखो कि आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया काफ़ी बड़े अमाउंट से, क्योंकि आपको वो स्टॉक सस्ते में मिल रहा था और कुछ ही सालों बाद वो स्टॉक ऑलमोस्ट 500% से ऊपर ट्रेड करने लगा। कुछ ही सालों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे साल नहीं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रोफिन कैपिटल का ये BSE का स्टॉक। ये स्टॉक का अगर मैं दिखाऊँ आपको होराइजन, तो ये स्टॉक 25 मई को 2 रुपये में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 2 रुपये का ये स्टॉक अब हाई लगाया 8 रुपीज़ का। अगर हम यहाँ से रैली देखें इसकी 2 रुपये से लेके यहाँ तक तो 200%। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाए तो ये स्टॉक 1 रुपये के नीचे था। तो इस स्टॉक ने लगभग 500 से 600 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे देखने को मिली। और अगर हम बहुत बॉटम से देखें 0.6 से, तो ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न। अब बहुत सारा यहाँ पे इशू क्या होता है कि ये स्टॉक अपर लिमिट पे खुलते हैं, मतलब मोस्टली ये ऑपरेटेड होते हैं जहाँ पे आपको चांस ही नहीं मिलेगा इसको बाय करने का, क्योंकि ये कंटिन्यू रैली पे रहते हैं। बट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको एक टाइम जोन मिलता है जहाँ पे आप यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हो। इस स्टॉक ने 2 रुपये तक रैली की, इस लेवल तक 2 रुपये तक रैली की। उसके बाद ये बाय सेलिंग एक्टिविटी में आया। इस पोर्शन पे बाय सेलर्स एक्टिवेट हुए और उसके बाद इसने फिर से अपर लिमिट लगाना स्टार्ट कर दिया। और कई बार यहाँ पे फिर से जब यहाँ पे मोमेंटम आया तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकल गए। मतलब हमें कुछ ऐसे पेनी स्टॉक को ढूंढना है जहाँ पे हमें इस तरह का कुछ मोमेंटम मिले। अगर हम देखें तो ये स्टॉक सिर्फ 2 रुपये का था। 2 रुपये का स्टॉक्स आपको कितने में ही पड़ेगा? 2000 के स्टॉक्स ले सकते हो आप इसमें, जो कि आप बाद में 8 रुपीज़ पर बेच सकते हो। और विद इन 1 या 2 साल के बीच ये स्टॉक ने इतनी ज़बरदस्त रैली दी। तो इसी प्रकार के स्टॉक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो मेरे फेवरेट स्टॉक है वो है फर्स्ट स्टॉक, और जो लास्ट 4th स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स रहेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक रहेगा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो ये स्टॉक कई बार अपने जोन्स में यहाँ पे देख सकते हो 1 रुपये के नीचे से लेके ऑलमोस्ट 400% की रैली, मतलब 1 रुपये से नीचे, उसके बाद सीधे 4 रुपीज़ तक। और ये कई बार हो चुका है। और करंटली ये स्टॉक अपने एक लेवल पे है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने एक सपोर्ट लेके करंटली 1.52 रुपीज़ का हाई यहाँ पे क्रिएट किया है। और अगर इसमें फिर से रैली हमें देखने को मिली तो हमें 4 से लेके 4.5 रुपीज़ तक की जंप इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक अपने रिस्क पे बाय करिएगा, कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट ना करिए, क्योंकि अगर आपको डाल के भूल जाना है ऐसे रुपीज़ को, अगर आपने सपोजली 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करे, फिर से बोल रहा हूँ कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट अगर हम देखें तो यहाँ से अभी भी इसमें 200% की रैली यहाँ पे हम देखने को मिल सकते हैं। अगर ये स्टॉक फिर से थोड़ा नीचे आ गया 1 रुपये के पीछे, बट अभी हम देखें तो ये स्टॉक पहले से ऑलमोस्ट 2 रुपये के नीचे ही है। और अगर हम इसके पीछे देखें तो ये 7 से 8 रुपीज़ तक भी ट्रेड कर चुका है। ये स्टॉक बहुत ऊपर ओपन हुआ था, बट अगर ऑपरेटर की नज़र इस स्टॉक पे गिरी तो इस स्टॉक्स में आने वाले कुछ सालों में 8 रुपीज़ तक की भी रैली हो सकती है। तो ऑलमोस्ट अगर आपने आज के दिन इसको बाय किया तो 400 से लेके 500% की रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक किस पे डिपेंड है? 4G एंड 5G नेटवर्क्स पे। अभी करंटली इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है 4G 5G नेटवर्क्स, और आने वाले सालों में अगर 6G पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया में, तो आने वाले कुछ सालों में इस स्टॉक में हमें फिर से जंप देखने को मिल सकते हैं। ये उसी काइंड ऑफ जंप है जहाँ पे नेटवर्क्स जो थे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तब जाके ये रैलीज हमें इस स्टॉक में देखने को मिली। तो आने वाले सालों में 6G का इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो हमें फिर से एक रैली इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो अपनी नज़र इस स्टॉक पे बनाए रखिएगा। तो नेटवर्क्स के रिगार्डिंग हमारे पास सेकंड स्टॉक है, वो है आइडिया वोडाफोन। तो आने वाले दिनों में वीकली यहाँ पे हम देखें तो इस स्टॉक ने 8 रुपीज़ का लो लगाया था। यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 86% की रैली। अभी सोच के देखो कि ये नॉर्मल स्टॉक के लिए कितना
इम्पॉसिबल चीज़ है कि सिर्फ 70 दिनों के बीच 80% से ज़्यादा की रैली हमें इस स्टॉक में दिखाई दी। तो वैसे भी अभी वोडाफोन आइडिया कॉम्बिनेशन पे चल रहा है, अभी तो टॉप पे एयरटेल और जियो है, बट सोचो कि इन्होंने कुछ स्पेशल कर दिया अपने आने वाले 6G पीरियड में, तो ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है ऑलमोस्ट अराउंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये गिरा कहाँ से, 120 के हाई से। मैं 120 का हाई कंसिडरेशन में रख ही नहीं रहा। तो अगर ये स्टॉक अभी इस बॉटम से लेके यहाँ तक रैली किया है, मतलब हम अगर इस रैली को यहाँ से कंसिडर करें तो 165% की रैली इस स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में दी है। और अगर इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक करने के लिए कंपनी को स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। जो यूजर नेटवर्क है आइडिया वोडाफोन का अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप में से कुछ आइडिया को यूज करते थे तो वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क था एज कम्पेयर टू द एयरटेल, ऐसे मुझे लगता है। तो आने वाले सालों में अगर इस कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर दिया तो यहाँ से लेके ऑलमोस्ट अराउंड जो पीछे का हाई था 60 रुपीज़ का, यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। ऑलमोस्ट 300 से लेके 400% हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे इंट्राडे स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हो तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। यहाँ पे लॉन्ग टर्म चल रहा है, मतलब हम जो बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर सालों में अगर किस्मत बदल गई तो आप इसमें अभी निवेश रहोगे। और अगर ये आने वाले सालों में रैली कर गया, ये स्टॉक में यूज़र्स बढ़ गए, जैसे कि जियो ने पिछली बार किया था, कुछ फ्री 3 मंथ्स का, उसके बाद कितने सारे यूज़र्स जियो के साथ कनेक्ट हो गए और आइडिया के नेटवर्क डाउन हो गए। बट आइडिया और वोडाफोन ने कुछ ऐसा कदम उठाया तो रैली आ सकती है स्टॉक में, पोटेंशियल है स्टॉक में। जहाँ तक 70 रुपीज़ के लेवल हमें स्टॉक में मिल सकते हैं। तो और ये जाना माना स्टॉक है, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। इनके जब प्राइम चल रहा था तब ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे दोनों भी सिम। तो इस पे अपनी नज़र ज़रूर रखिएगा, अपनी रिसर्च ज़रूर करेगा कि कैसे अभी करेंटली 6G के लिए क्या डिसीजंस आइडिया और वोडाफोन ले रही है, उसके बेसिस पे आप इसमें निवेश ज़रूर कर सकते हैं। जो थर्ड स्टॉक है वो है विकास टेक लिमिटेड। ये केमिकल कंपनी है जहाँ पे इसने करंटली एक काफ़ी ज़्यादा बेरिश फॉर्मेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70% की गिरावट इस स्टॉक में हमें देखने को मिली। बट करंटली ये स्टॉक मेरे नज़र में क्यों है, क्योंकि ये स्टॉक अपने सपोर्ट के पास है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 1 रुपीज़ के नीचे का ये स्टॉक है, 1 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कहाँ पे जाके रुका, ऑलमोस्ट 6.50। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 500 की जंप विद इन 1 ईयर। तो देखो कुछ टाइम क्या होता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल्स, इसके अलावा जो ऑपरेटिंग होती है, इवन दो इट्स इलीगल, बट अगर हमें क्या करना है, हम तो रिटेलर से वो स्टॉक को ऑपरेट कर रहे हैं, वो अलग बात है। बट अभी ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं सपोर्ट लेवल पे, यहाँ से भी अगर नीचे गिरा तो यहाँ से 1 रुपये से लेके 50% का मैं 0.50 की प्राइस पकड़ रहा हूँ, बट करेंटली 1 रुपीज़ पे है। तो जैसे कि हम यहाँ पे हिस्ट्री देखेंगे तो जब ये स्टॉक यहाँ पे आया था तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में आपको इसमें, कुछ ही सालों में मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में ही इसने 1000% का रिटर्न दिया था। अभी यहाँ पे सोच के देखो आपने यहाँ पे सपोजली खरीद लिए कुछ हज़ारों के स्टॉक्स, तो नॉर्मली यहाँ से रैली आएगी 400%। और अगर आने वाले कुछ महीनों में ये फिर से थोड़ा सा नीचे गया तो यहाँ पे भी फिर से सपोर्ट है। अगर आपको लगा कि ये स्टॉक में रैली आना स्टार्ट हो रही है तो इसमें ज़रूर निवेश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब रैली आती है तो कैसे आती है। ऑलमोस्ट मतलब ये स्टॉक हर एक दिन 20-25% की रैली हर दिन करता है। तो इस लेवल के हाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। अगर इस टाइम पे हमने बाय कर लिया तो रैली ऑलमोस्ट हमें 400% की रैली इस स्टॉक में आने वाले सालों में या फिर कुछ महीनों में भी देखने को मिल सकती है। जो मेरा फेवरेट और आखिरी स्टॉक है वो है सकूमा एक्सपोर्ट्स। तो करंटली ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 2 रुपये के आसपास, और इसी स्टॉक की स्टोरी भी सेम है, जहाँ पे ये स्टॉक अपने सपोर्ट के पास है। ये जो सपोर्ट का जोन दिख रहा है उस पे स्टॉक ने एक लिक्विडिटी स्विप किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करने के बाद अभी स्टॉक ने एक हायर हाई क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसा जब पिछले टाइम हुआ था तो स्टॉक ने इसी लेवल से लेके
स्टॉक ऑलमोस्ट 10 रुपये के पास गया था। मतलब यहाँ से लेके स्टॉक 1 साल या 2 साल के अंदर 422% की रैली इस स्टॉक ने देखने को मिली थी। अभी ये स्टॉक फिर से नीचे आ गया है। ये एक्सपोर्ट बिजनेस में, मतलब कमोडिटी और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस में। तो ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पास इसने 2016 में भी रैली की थी, अभी 2020 में भी रैली थी, एक बार नीचे आया था 23 के टाइम। तो तब के टाइम पे भी इसमें एक जंप हमें देखने को मिला था और करेंटली ये अभी उसी एक्टिव सपोर्ट पे है। तो आने वाले सालों में इसमें भी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 700 से लेके 800% की रैली इसमें हमें देखने को मिल सकती है। जैसे ही अभी करेंटली ये एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में है, तो आप इस स्टॉक पे डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं कि क्या करेंटली इनके डिसीजंस चल रहे हैं, क्या मार्केट सिचुएशंस क्या है। तो ओवरऑल ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल लेके आता है और अपने लोअर पे है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इट। मैं सजेस्ट करूँगा अपनी रिसर्च ज़रूर करेगा। दिस इज़ जस्ट फॉर अ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर इसमें फिर से कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखती है तो आने वाले कुछ सालों में तो हमें ये स्टॉक काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकता था। मैंने ऐसे ही स्टॉक्स सिलेक्ट किए जो कि बहुत साल का होराइजन नहीं, बट 2 या 3 साल में आपके लिए एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे ही स्टॉक चाहिए, अगर आपको ₹1 के अंडर स्टॉक चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो वही होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।